डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम कक्षा 11वीं के लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का शेष भाग है उसका अध्ययन करेंगे। उससे आगे अब देखिए चलते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर when they went to live in the city and we were constantly together. She used to wake up me in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch me wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen inkpot and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me after a breakfast of a thick slate chapati, stale chapati with a little butter and sugar spread on it. We went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. My grandmother and I were good friends. मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे। My parents left me. मेरे माता पिता छोड़ गए। With her उनके साथ when they went to live in the city. जब वे शहर में रहने के लिए गए। जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए गए तो वे मुझे उनके पास छोड़ गए। एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर और हम साथ साथ रहते थे। शी यूज टू वेकअप इन द मॉर्निंग। वह मुझे सुबह के समय जगाती थी, उठाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल और मुझे विद्यालय के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर। वह सुबह के समय अपना प्रार्थना करती थी। While she bathed and dressed me in the hope that I would listen to get to know it by heart. जब मुझे वह स्नान कराती थी और कपड़े पहनाती थी तो इस आशा में वह गीत को गाती थी कि उसे सुनकर मुझे भी याद हो जाएगा। I listened, मैं सुनता था because I loved her voice, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। But never bothered to learn it, लेकिन मैं उसे याद करने की कभी मैंने चिंता नहीं की। Then she would fetch my wooden slate. उसके बाद वह मुझे लकड़ी की तख्ती, स्लेट मतलब तख्ती, which she had already washed, जिसे वह पोता करती थी, एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, पीले चाक मतलब कि मुल्तानी मिट्टी से पोता करती थी। एक टाइनी अदर्न इंकपॉट और एक छोटी सी मिट्टी के दावात, एंड रेड पेन और एक लाल कलम। टाई देम इन ऑल इन बंडल, वह और उन सबको वो एक बंडल में, एक गट्ठर में बांधती थी। एंड हैंडेड इट टू मी, और मुझे सौंप देती थी। आफ्टर एक ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, ऑफ ए थिक, तो मोटे नाश्ते के बाद, तगड़े नाश्ते के बाद, टेल चपाती, बासी रोटी, विथ ए लिटिल बटर, थोड़ा सा मक्खन, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और इसके ऊपर वह थोड़ा सा चीनी लपेटती थी। वी वेंट टू स्कूल, और उसके बाद हम विद्यालय जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपाती, जब वह कई बासी रोटियों को लाती थी। एंड विथ हर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गाँव के कुत्तों के लिए। वह गांव के
वे अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए अनेक चपातियाँ ले जाती थीं। चपाती मतलब कि रोटी। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। वे अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए अनेकों चपाती की रोटियां ले जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। मेरी दादी सदैव मेरे साथ विद्यालय जाती थी। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल। क्योंकि वह विद्यालय मंदिर से सटा हुआ था। द प्रीस्ट टाट अस द अल्फ़ाबेट। पुजारी हमें वर्णमाला को सिखाते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना को। पुजारी हमें सुबह की प्रार्थना और वर्णमाला को सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। मेरी दादी मेरे साथ हमेशा विद्यालय जाती थी। बिकॉज द स्कूल वा अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि विद्यालय मंदिर से सटा हुआ था, मंदिर से लगा हुआ था। द प्रीस्ट टाट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। पुजारी हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना को सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन, जब बच्चे सैट इन द रोज, पंक्तियों में बैठ जाते थे। ऑन द अदर साइड ऑफ द बरामदा, बरामदे के दोनों तरफ, जब बच्चे बरामदे के दोनों तरफ पंक्तियों में बैठ जाते थे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, वे वर्णमाला को गाते थे। आर द प्रेयर इन ए चोरस, या वे प्रार्थना को तेज स्वर में गाते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड, मेरी दादी अंदर बैठ जाती थी। रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, इसके मतलब धार्मिक पुस्तक। मेरी दादी अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी। When we had both finished, और जब हम दोनों समाप्त कर लेते थे, तो अपने काम को पूरा कर लेते थे। We would walk back together, हम साथ साथ घर वापस आते थे। This time the village dogs, इस समय गांव के कुत्ते would meet us, हमसे मिलते थे। At the temple door, मंदिर के दरवाजे पर। इस समय गांव के कुत्ते हमसे मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वे हमारे घर तक पीछा करते थे। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, लड़ते हुए और गुर्राते, गुर्रा मतलब गुर्राना और फाइटिंग में लड़ना, लड़ते हुए और गुर्राते हुए। विथ ईच अदर, एक दूसरे से। फॉर चपातीज, रोटियों के लिए। वी थ्रो देम, जो हम उनके सामने फेंकते थे। हम जिन चपातियों को उनके सामने डालते थे या रखते थे, वे उनके लिए लड़ते थे और गुर्राते थे और हमारे पीछे पीछे घर तक आते थे। आगे के पैसेज को हम अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक्स।